हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 5th के मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5, डज इट लुक द सेम। क्या यहाँ एक जैसा दिखाई देता है? तो क्या एक जैसा दिखाई देता है? यहाँ पे अलग अलग तरह के पैटर्न्स दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर। उन पैटर्न्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। चलो रंग की एक बूंद से क्या बनाएं? पैटर्न बनाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पैटर्न ए और ये पैटर्न बी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पैटर्न ए और पैटर्न बी है वो कैसे बनाए गए हैं? रंग की बूंद से बनाए गए हैं। अब किस तरह से बनाए गए हैं? यहाँ पे ये एक्टिविटी अपन पढ़ते हैं, मेक यूर पैटर्न्स। आओ पैटर्न बनाएं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है? टेक अ शीट ऑफ पेपर्स। आपको क्या लेना है? कागज़ का एक टुकड़ा लेना है। फोल्ड इट इनटू हाफ। फिर उसे क्या कर लेना है? आधा कर लेना है। ठीक है, बीच में से क्या कर लेना है? उसको हाफ कर लेना है और उसको मोड़ लेना है। ठीक है, ऑन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडिल लाइन। फिर आपको क्या करना है? उसको मोड़ के खोलो। जैसे आपने उसको बीच में से मोड़ लिया, फिर उसको क्या करना है? खोलना है। और जो आप बीच में से उसे मोड़ोगे तो बीच में एक लाइन बन जाएगी। आपको उस पर क्या करना है? बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद को डालना है। फोल्ड इट क्विक एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर। फिर आपको क्या करना है? इसे 2 बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। ठीक है, और ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ये इसे खोलो और देखो, ये तैयार हो गया तुम्हारा सुंदर सा पैटर्न्स। ठीक है, इस तरह से आप कलर की मदद से बूंद से क्या बना सकते हो? अलग अलग तरह से पैटर्न बना सकते हो। आपको ट्राई करके देखना है। अब लुक एट दिस पैटर्न्स। ये देखो, यहाँ पे भी तुम्हें इस तरह का पैटर्न्स दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इस पैटर्न्स को भी आपको ट्राई करना है। इस पैटर्न्स को अगर तुम देख रहे हो तो इसमें क्या, द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू 2 हाफ्स। इसमें जो बिंदु रेखा है, ठीक है, वो इसको क्या 2 आधे आधे भाग में बांट रही है। पर जिसका जो ये वाला हिस्सा है वो उसको पूरा नहीं ढक रहा है। ठीक है, तो ये मिरर हाउस में नहीं है। इसलिए आईने के सामने इसको रखने पर मिरर हाउस इसका जो है पूरा चित्र नहीं बन सकता है ना। इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन। ठीक है, अब तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो। ठीक है, ये बिंदु रेखा तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, इसमें से तुम्हें क्या इसको मोड़ना है। फिर आपको क्या करना है? जो दायां भाग है, ठीक है, उसको बाएं भाग से आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। ढक रहा है पूरी तरह, देखो ये है ना। अगर इसमें से बीच में से इस तरह डॉटेड लाइन पे से इसको मोड़ा जाए तो इसका ये भाग है, इस पे पूरा पूरा आ रहा है ना। तो शो द 2 हियर आर मिरर हाफ्स। ठीक है, इसलिए ये दोनों आधे आधे भाग आईने के सामने अगर रखेंगे, मिरर के सामने रखने पर इसका क्या बन जाएगा? पूरा चित्र बन जाएगा। पर इस वाले शेप में ऐसा नहीं हो रहा था। इसको अगर दूसरे को इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये एक दूसरे को बराबर नहीं ढक रहे थे, इसका कुछ हिस्सा छूट रहा था, इसलिए मिरर हाउस में नहीं है ना। अब आगे दे रखा है, नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर्स। अब इस चित्र के भी इसी तरह से सोचो, इस चित्र के बारे में भी इसी तरह से सोचो कि ये मिरर हाउस में है क्या। ठीक है, इसका अगर ये वाला भाग फोल्ड करके इस पे रख दिया जाए तो ये मिरर के सामने रखने पर इसके पूरा शेप दिखाई देगा क्या? मिरर हाउस में, है ना। अब आगे कुछ आकृति यहाँ पे दे रखी है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाउस बाय द डॉटेड लाइन। आपको क्या करना है? डॉटेड लाइन से बिंदु रेखा से बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति आईने के आगे रखने पर उसका पूरा चित्र बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या ऐसी आकृति अपने को यहाँ पे लेनी है कि अगर एक दूसरे पे उसको रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक दे। तो उससे क्या, ये मिरर के सामने रखने पर इसका पूरा पिक्चर्स दिखाई देगा। देखो, सबसे फर्स्ट वाली अपने को ये इस तरह से इनने डॉटेड लाइन यहाँ पे अपने को खींच के दी है ना। अब अपने को देखना है कि कौन कौन सा मिरर हाउस में है। देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग से ये, तो ये जो यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये मिरर हाउस में नहीं है। क्योंकि देखो, ये अगर इसमें बीच में से डॉटेड लाइन खींची जा रही है तो ये दोनों तरफ इक्वल दिख रहा है क्या तुम्हें?
ठीक है। अगर इस वाले भाग को इस पे रखेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं ढकेगा। 4 में भी ऐसा नहीं, इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो 5th वाले पे अगर आते हैं हम, तो ये वाला मिरर हाउस में है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों तरफ से ही इक्वल है। और अगर इस डॉटेड लाइन से इस वाले भाग को यहाँ पे मोड़ा जाता है तो मिरर के सामने पे रखने पर इसका पिक्चर्स पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें 5th वाले पे टिक लगा दिया है। ठीक है, ये वाला मिरर हाउस में है। अगला है, यहाँ पे देखते हैं 8th वाला भी है। देखो दोनों तरफ से इक्वल है, मिरर हाउस में हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे कौन सा 15 भी है। ठीक है, 13 भी मिरर हाउस में है। ये जो मैंने टिक के निशान लगाया ना, इस तरह से आप भी जो मिरर हाउस में है इन पिक्चर्स को देख के कौन कौन सा आपको मिरर हाउस लग रहा है, दोनों तरफ से इक्वल है, उस पर टिक लगाना है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। मिरर गेम्स है ना, आईने का खेल। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ ए डॉग। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डॉग। ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो किसका पिक्चर्स है? डॉग का है, कुत्ते का है ना। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन्स, देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर। वाट यू विल सी इज़ लाइक अ। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो काय का है? कुत्ते का है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम यदि एक आईने को, ठीक है, तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखोगे तो एक चित्र का कुछ हिस्सा जो है वो आईने के कहाँ आ जाएगा? नीचे छिप जाएगा, और बचा हुआ चित्र आईने में कैसा दिखेगा? इसके जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन इस तरह से खींची हुई है। तो अगर इस वाले को यहाँ पे डॉटेड लाइन से तुम इस तरह से रखोगे तो कैसा दिखेगा? मिरर में इस टाइप से दिखेगा, है ना। ये पिक्चर्स भी यहाँ पे दे रखा है। ये दो आपको यहाँ पे समझाने के लिए दे रखे हैं इस तरह के ना। अब यहाँ पे अपन इनमें लाइनें खींचेंगे, बाकी में इस वाले को भी देखो, ये पिक्चर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप अपनी बुक में अच्छे से दिखना, यहाँ पे क्लियर लाइन दिख नहीं रही है ना। यहाँ पे इस तरह से सीधी एकदम और इस तरह से लाइन खींची हुई है। ठीक है, अब आगे दे रखा है, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर्स नेक्स्ट टू इट। यहाँ जो सफ़ेद बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या, चित्र पर एक रेखा खींचो। ठीक है, इनमें ये जो वाइट बॉक्सेस दे रखे हैं इनमें अपने को इन चित्र पे क्या, एक रेखा खींचनी है। ठीक है, और ऐसी रेखा खींचनी है कि आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। अब आपको यहाँ पे इसको इस तरह से लाइन खींचनी है कि तुम्हारा शेप कैसा दिखाई दे आईने में, ऐसा। ठीक है, तो कहाँ से खींचोगे आप? तो देखो यहाँ पे कहाँ से खींची है मैंने लाइन, ये इस तरह से यहाँ पे से ये खींची है। ठीक है, तो अगर इसको आईना रखने पे ये चित्र यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे सेकंड वाले में कहाँ से खींची है? ये यहाँ से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रखिए तो आईने को रखने पर ये वाला पिक्चर्स ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी ये यहाँ से खींची है। ठीक है, दिख रही है आप सबको इस तरह से। तो ये वाला पिक्चर्स अगर इसको इस तरह से कर दोगे, है ना, आईना रख दोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये 4th वाले में यहाँ से खींच दिए। ठीक है, आईने में ये चित्र ऐसी रेखा अगर खींचेंगे तो इस तरह के दिखाई देंगे, है ना ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। ठीक है, वेंकी ने लाल और सफ़ेद आकृतियाँ बनाई है। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। लुक एट हाउ द लाइन्स इज ड्रॉ इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर्स नेक्स्ट टू इट। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो वेंकी है उसने क्या, लाल बॉक्स और सफ़ेद बॉक्स के अंदर क्या बनाई है, आकृतियाँ बनाई हैं। अब सफ़ेद बॉक्से पर ऐसी रेखा खींचना है आपको। जो वाइट बॉक्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है उस पर आपको ऐसी रेखा खींचना है कि जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। ठीक है, अगर ऐसी लाइन खींचनी है कि उस पर आईना रखने पर जो साथ वाला चित्र है वो दिखाई दे, पहले बक्से में देखो कि रेखा कैसे खींची गई है, जिससे कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चित्र भी दिखाई दे।
यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिखाई, देखो एक में लाइन खींच के दी हुई है बुक में आपकी, देखो ये, ठीक है। अब यहाँ पे आईना रखने पे लाइन इस तरह से खींच दी है तो साथ वाला चित्र ऐसा दिखाई देगा। ऐसे बी वाले में यहाँ से खींच देंगे अपन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, आ गया होगा सभी को किस तरह से इसको करना है। यहाँ पे अगर लाइन खींचेंगे हम, ठीक है, तो साथ वाला चित्र ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे कहाँ खींच दिए, ऐसे सीधे में ना, तो ये पिक्चर्स ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये सीधी इस तरह से खींच दिए, ये यहाँ पे ऐसी, ठीक है, तो ये पिक्चर्स ऐसा बन गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। इस तरह से मिरर हाफ्स वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप भी स्केल से अच्छे से लाइन खींचना इनमें ना, ओके।